एवरीवन, वेलकम बैक टू राम नर्सिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की क्लास में आज हम डेमोग्राफी के बारे में डील्स करेंगे। डेमोग्राफी पहले हम थ्योरी देखेंगे एंड देन क्वेश्चन डील्स करेंगे। तो क्लास के अंत तक बने रहिए। तो आज हम डेमोग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डेमोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड देन उसके सोर्स पढ़ेंगे। जो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन से सोर्स किस तरीके से डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी में किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब हम डील्स करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद डेमोग्राफी की जो साइकिल है उसके बारे में हम डील्स करेंगे, जिसकी 5 फेजेस होती हैं। और बहुत कुछ आज हम MCQs के द्वारा भी लर्न करने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक बने रहिए। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो डेमोग्राफी, डेमो का मतलब होता है पीपल एंड ग्राफी का मतलब होता है मेजरमेंट। इट मीन्स कि पीपल का मेजरमेंट। एंड डेमोज का, यहाँ डेमो पढ़े थे, यहाँ डेमोज की मीनिंग है पॉपुलेशन एंड ग्राफी की मीनिंग है पिक्चर। पॉपुलेशन का मेजरमेंट करना डेमोग्राफी कहलाता है ना। एंड देन हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं। और एंड फोकसिंग अटेंशन ऑन द रेडली ऑब्जर्वेबल ह्यूमन फिनोमिना के बारे में अटेंशन और ऑब्जर्वेशन करना ही डेमोग्राफी कहलाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चेंज इन पॉपुलेशन साइज, किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंजेस हो रहा है। इट्स पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, और इसका कंपोजिशन किस किस चीज़ से डेमोग्राफी मिलके बनती है, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम डेमोग्राफी में डील करते हैं। इसकी स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है। डेमोग्राफी के टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट टाइप्स है साइंटिफिक डेमोग्राफी। इट मीन्स कि द स्टडी ऑफ एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी की स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी को स्टैटिक डेमोग्राफी कहते हैं। एंड इसके इन्वायरमेंट इन द गिवन पॉपुलेशन, जो दी हुई पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट, ये सब स्टैटिक डेमोग्राफी के अंतर्गत आएगा। डायनामिक डेमोग्राफी में क्या होता है, डील्स विद द फिजियोलॉजी और फंक्शन, इसके फिजियोलॉजी और फंक्शंस के बारे में, कम्युनिटी की फंक्शंस के बारे में, और उनके से रिगार्डेड जो भी चेंज हो रहे हैं वहाँ पर, मोर्टेलिटी या फर्टिलिटी, इन सब को, ये सब डायनामिक डेमोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एंड देन हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी पॉपुलेशन सेंसस एंड नेशनल सैंपल, सर्वे रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल इवेंट्स, इन सब के द्वारा हम डेमोग्राफी के सोर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस के द्वारा, नेशनल सैंपल के द्वारा, सर्वे रजिस्ट्रेशन के द्वारा एंड वाइटल इवेंट्स के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चारों ऑप्शन दे सकते हैं या इनमें से एक कोई भी नहीं करके पूछ सकता है। तो ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना। पॉपुलेशन सेंसस के द्वारा भी कर सकते हैं हम कंडक्ट, एंड नेशनल सैंपल के द्वारा भी, और सर्वे रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और वाइटल इवेंट्स के द्वारा। डेमोग्राफी से एक क्वेश्चन जरूरी बनता है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। एंड ये बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑन डाटा। तो डेमोग्राफी के द्वारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा, लिटरेसी एंड एजुकेशन के द्वारा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं हम। हाउसिंग एंड हाउस होल्ड, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा, लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑफ माइग्रेशन के द्वारा हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। अब डेमोग्राफिक साइकिल देखेंगे, जो 5
फेज़ की होती हैं। फर्स्ट फेज़ है हाई स्टेशनरी, सेकंड फेज़ है अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड वन लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ वन लो स्टेशनरी एंड फिफ्थ वन डिक्लाइन। तो इनके बारे में वन बाय हम डील करते हैं, वन बाय वन। हाई स्टेशनरी क्या है देखते हैं हम। तो हाई स्टेशनरी में इसी को फर्स्ट स्टेज भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा गया हाई स्टेशनरी को आल्सो कॉल्ड एज, तो फर्स्ट स्टेज भी बोलते हैं। दिस स्टेज इज करेक्टराइज बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो हाई स्टेशनरी में क्या होता है, हाई बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है और साइज में, पॉपुलेशन की साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक, और ये ऐसा कब तक देखने को मिला था हमें, 1920 तक। ये ना ही बर्थ रेट हाई हो 1920 तक बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। ठीक, सेकंड वन इज अर्ली एक्सपेंडिंग, इसी को सेकंड स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेथ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन। यहाँ पर अर्ली एक्सपेंडिंग में डेथ रेट धीरे धीरे कम होना डिक्रीज हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। एंड बर्थ रेट नो चेंजेस, मतलब कि बर्थ रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। डेथ रेट तो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बर्थ रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। एंड थर्ड वन इज लेट एक्सपेंडिंग, इसमें क्या होता है, बर्थ रेट बिगिंस टू डिक्लाइन। अब यहाँ पर बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है। डेथ रेट तो पहले से ही स्टिल डिक्रीज पहले से ही होने लगी थी। क्या होता है लेट एक्सपेंडिंग में, बर्थ रेट यहाँ पर धीरे धीरे कम होना चालू कर देती है और डेथ रेट पहले से ही कम हो रही थी, तो ये लेट एक्सपेंडिंग है। ओके, अर्ली एक्सपेंडिंग में हमने देखे थे कि बर्थ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है और डेथ और बर्थ रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा था। लेकिन लेट एक्सपेंडिंग में क्या हो रहा है, बर्थ रेट भी धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है और डेथ रेट तो पहले से ही कम हो रही थी। फोर्थ वन देखते हैं, लो स्टेशनरी, इसी को फोर्थ स्टेज भी कहते हैं। इसमें बर्थ रेट लो हो जाती है और डेथ रेट भी लो हो जाती है। क्या होता है लो स्टेशनरी में, बर्थ रेट और एंड डेथ रेट दोनों लो हो जाती है। डिक्लाइन फेज देखते हैं, इसी को फिफ्थ फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बर्थ रेट इज़ लोअर देन दी डेथ रेट, जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से भी कम हो जाती है। ठीक है, ये 5 स्टेज में से एक स्टेज ज़रूर से आती है, चाहे वो हाई स्टेशनरी से, लो स्टेशनरी से, लेट एक्सपेंडिंग से, अर्ली एक्सपेंडिंग से, डिक्लाइन फेज। ये पांचों फेज आपको याद में रखना है। ठीक है, तो हमने हाई स्टेशनरी में क्या पढ़ा, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी। एंड देन हमने पढ़ा अर्ली एक्सपेंडिंग, उसमें डेथ रेट जो स्टिल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है और बर्थ रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फिर हमने थर्ड वन पढ़ा लेट एक्सपेंडिंग, जिसमें बर्थ रेट जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, डेथ रेट आल्सो स्टिल डिक्रीज होने लगती है। एंड हम फोर्थ वन पढ़ा जिसमें लो स्टेशनरी, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो होती हैं। एंड फिफ्थ वन हमने पढ़ा जिसमें बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो जाती है। ये पांचों स्टेज हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। चलते हैं आगे, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब किस मेथड से डेमोग्राफी में डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तो इसके टू मेथड है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो हम फर्स्टली प्राइमरी डेटा कलेक्शन देखेंगे। इसमें क्या होता है, ये इसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है बाय इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक है, जिसके द्वारा ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटरव्यू लेके, क्वेश्चन करके और डायरी बना के हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
ओके, किस किस के द्वारा? ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा एंड डायरीज के द्वारा। ओके, एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या किस तरीके से करते हैं हम? सेंसस के द्वारा, नेशनल सर्वे के द्वारा, रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल इवेंट्स के द्वारा, डेमोग्राफिक स्टडीज़ के द्वारा एंड रिकॉर्ड्स के द्वारा। ये सब सेंसस, नेशनल सर्वे, वाइटल इवेंट्स, डेमोग्राफिक स्टडी एंड रिकॉर्ड्स, ये सब सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के कौन कौन से, ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया 2021, ये लास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था इंडिया में 2021 में। ठीक है, तो 1872 द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन इंडिया, 1872 में फर्स्ट, 1880 में हुआ था, लेकिन ये हेल्ड किया गया है इसमें इन इंडिया। द सेंसस ऑफ इंडिया 2020 विल बी फिफ्थ सेंसस। तो 2011 में जो सेंसस कंडक्ट किया गया था वो कितने नंबर का था? 15th नंबर का था। एंड आफ्टर 7th नंबर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद का ये 7वां नंबर का। क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ये तो पढ़ लिए हैं। एंड देन ग्रोथ रेट देखते हैं। ग्रोथ रेट का फॉर्मूला आ सकता है, ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? तो क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट इज इक्वल टू, ये ग्रोथ रेट हमको मिल जाएगी। ठीक है, क्या है ग्रोथ रेट? व्हेन द क्रूड डेथ रेट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड बर्थ रेट, द नेट रेजिडुअल इज द करेंट एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक, देयर इज डीप रेशनल बिटवीन द ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो, इसका भी फॉर्मूला आ सकता है। डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? तो चिल्ड्रन 0 to 14 प्लस के होना चाहिए, पॉपुलेशन मोर देन 65 ईयर, अपॉन पॉपुलेशन 15 to 60 ईयर एंड मल्टीप्लाई बाय 100 से, ये डिपेंडेंसी रेशियो निकल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ यूनिट एरिया इज गिवन टाइम इज कॉल्ड। तो एक टोटल एक दिए हुए समय में एक किसी एरिया का इंडिविजुअली नंबर कलेक्ट करना क्या कहलाता है? ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन पैटर्न या पॉपुलेशन पिरामिड। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पॉपुलेशन की डेंसिटी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप प्रॉपर विजुअल हो। सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रॉम अ ग्राफिक कार्ड। फर्स्ट है एज पिरामिड, ग्रोथ कर्व एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ पैटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एज पिरामिड, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था एज ग्रुप के बारे में पॉपुलेशन की, तो वो किसको ग्राफ में एज ग्रुप किसको दिखाता है? तो एज पिरामिड को। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द स्लोएस्ट ग्रोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है? अफ्रीका है या नॉर्थ अमेरिका है या यूरोप है या एशिया है? तो इन थर्ड का आंसर है यूरोप, स्लोएस्ट ग्रोइंग रीजन कहलाता है यूरोप। नेक्स्ट वन देखते हैं,
फोर्थ क्वेश्चन है द सडन सपोर्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड। तो सडन स्पर्ट हो रही है पॉपुलेशन की ग्रोथ। फर्स्ट ऑप्शन है अलार्मिंग रेट, डबलिंग टाइम एंड पॉपुलेशन गेन, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, पॉपुलेशन एक्सपल्जन। फिफ्थ क्वेश्चन है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। तो 1951 में, 1950 में, 1948 में या 1971 में। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 1951 में। ये सब क्वेश्चन आपको आते होंगे, बस क्विकली रिवीजन करना है। ओके। सिक्स क्वेश्चन है विच कॉज मिनामाता डिसीज। किसके कारण मिनामाता डिसीज होती है? एसिड रेन के कारण, ओजोन डिप्लेशन के कारण, एटॉमिक एक्सप्लोजन के कारण या मरकरी पॉल्यूशन के कारण। तो जो मिनीमाता डिसीज है वो किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है मरकरी पॉल्यूशन। तो क्या होता है मिनीमाता? मिनीमाता में ये डिसीज जो लोग ज़्यादा फिश वगैरह खाते हैं उन लोगों में हो जाती है, और ये दूषित पानी में छोड़े गए मरकरी के कारण ये फिश और सी एनिमल्स उनको इनटेक कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद जब मनुष्य इसको खाता है तो उसके कारण ये मिनीमाता डिसीज हो जाती है, मरकरी पॉल्यूशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है सिलिका पार्टिकल्स एक्यूमुलेट इन दी एल्वियोली ऑफ लंग्स कॉज। तो जो सिलिका का पार्टिकल्स है वो एक्यूमुलेशन एल्वियोली में, लंग्स के एल्वियोली में किस कारण कॉज करता है? तो मिथाइलोग्लोबुलिनेमा के कारण, सफोकेशन के कारण, जेनेटिक डिसीज के कारण या हार्ट डिसीज के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सफोकेशन के कारण एल्वोलाई का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एल्वोलाई में एक्यूमुलेशन हो जाता है सिलिका का सफोकेशन के कारण। एंड 8th नंबर का क्वेश्चन है डस्ट पार्टिकल इंटर इनटू द सेल साइटोप्लाज्म कॉज करता है। डस्ट पार्टिकल उसको क्या कहते हैं? सेल डेथ कहते हैं, सिलिकोसिस कहते हैं, मलेरिया कहते हैं या कैंसर कहते हैं। तो डस्ट पार्टिकल इंटर हो जाता है सेल साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या कॉज करता है? सेल की डेथ। इसका करेक्ट आंसर सेल डेथ होगा। ठीक, सिलिका के कारण होने वाली डिसीज सिलिकोसिस कहलाती है, कैंसर नहीं होगा। इसमें कैंसर में ट्यूमर न्यू ग्रोथ हो जाता है। मलेरिया में आप सब जानते ही हैं, मॉस्किटो बाइट के कारण मलेरिया हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सेल डेथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जिसको NIOH भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, इज कंस्टिट्यूट न्यू दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में या इलाहाबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, इलाहाबाद में NIOH कंस्टिट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। कहाँ है? इलाहाबाद में। 10th नंबर का क्वेश्चन विच क्रिएटेड द मोमेंट ऑफ वुमेन्स इंडिपेंडेंस। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन है, जवाहर रोजाना प्रोग्राम है या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है या विडो रिजर्वमेंट एक्ट है। तो
इसका करेक्ट आंसर सी होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। 11 नंबर का क्वेश्चन है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1961 में हुआ था, 1948 में, 1950 में या 1951 में। तो जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। तो चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिशन एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1980 में, 1986 में, 1938 में या 1945 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हेड ऑफिस इज लोकेटेड। तो NHRC का हेड ऑफिस कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैविंग प्रिंसिपल ऑफ। तो सोशलिज्म होगा, वेस्टर्न लिबरलिज्म हो गए, गांधीज्म हो गए, ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन, इन इंडिया फैमिली प्लानिंग वाज ऑफिशियली एडोप्टेड इन द ईयर 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो इसका करेक्ट आंसर 1951 होगा। फैमिली प्लानिंग ऑफिशियली एडोप्टेड इन द ईयर 1951 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV अफेक्ट इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी जनरली हैप्पी एंड एट पीस बी नीड। तो इस 4 ऑप्शन है, लॉट ऑफ मनी, पावरफुल गवर्नमेंट पोस्ट, या फिर हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, या राइट एटीट्यूड टू बर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जनरली हैप्पी एंड पीस की ज़रूरत किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर राइट टू एटीट्यूड टू बर्ड्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंट्री टू एडॉप्ट फैमिली प्लानिंग एज एन ऑफिशियल पॉलिसीज। इंडिया में, भूटान में, पाकिस्तान में या चाइना में। तो इसका करेक्ट आंसर इंडिया में होगा। फैमिली प्लानिंग ऑफिशियली ये इंडिया में, फर्स्ट कंट्री इंडिया में ही हुआ था। 19 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट फॉर चाइल्ड वेलफेयर? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इन्फेंट रिलीफ एक्ट, वैक्सीनेशन एक्ट या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ अबव। 21 नंबर का क्वेश्चन, सती प्रिवेंशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस 1987 में या 55 में या 76 में या 61 में। तो इसका करेक्ट आंसर 1987 में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अब आने वाली क्लासेस में मैं 1000 MCQs लेके आ रही हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लासेस में बने रहिएगा और ज़रूर से वॉच करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।